बीएड डिग्रीधारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 20 तारीख को सुनवाई होना था, लेकिन आज 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई में होना है, हम ये जानने के लिए हमारे पास छात्र नेता सौरभ मौजूद है। आज अहम सुनवाई है। कई छात्र के जो है ना आज उम्मीद बंधी हुई है इससे। निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसके मामले में हम तो यही मांग करते हैं, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं और उनकी जो शिक्षक बहाली में वो पास भी किए हुए हैं, उनका रिजल्ट रोका गया। तो फिर ये जो बात जो सामने आई थी मामला, ये 11 अगस्त को मामला आया था, जब उनकी एक मामले में राजस्थान के क्वेश्चन के मामले में उनकी जो जारी हुई थी बातें। और अब जो बातें हैं, क्या राज्य सरकार की तरफ से जो एसएलपी दायर हुआ, क्या वो एक दिखावा मात्र था, इन लोगों की सहानुभूति लेने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई? तो लगातार हमारे साथी अभ्यर्थी जो याचिका दायर किए गए हैं उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल सही मांग है कि प्रथम बहाली में जो मामले उसके बाद के आए हैं उसको इसमें शामिल किया जाए। 1 to 5 में बीएड वालों को मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आज नहीं, हम लोग पहले से बोल रहे हैं। और जो मामले अब आए हैं, चाहे वो मामला आया है राजस्थान के मामले में, तो अब अगली जो बहाली होगी उस पर अब रोक लगाया जाएगा। उसमें बीएड वालों को मान्यता मिली है। तो अब तो यही बात है कि जो सामने है चीज़ें, उसमें ये प्रथम बहाली में उन लोगों का रिजल्ट क्यों रोका गया, क्योंकि मामला सामने आया था और जो संज्ञान आया था वो 11 अगस्त के बाद आया था और बहाली की प्रक्रिया पहले से चल रही है। तो सारे मामलों को लेकर उम्मीद हम करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो याचिका दायर हुई बिल्कुल सही हुई और लाखों अभ्यर्थियों के हक में फैसला आएगा। और आज सुनवाई भी है, बहुत अहम दिन है, तो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स उनको आया है परंतु वो बीएड किए हुए हैं, और कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो बीएड करने के बाद उनका रिजल्ट 1 to 5 में भी आ गया है। तो इस तरह से गलत अब किस तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी उनका रिजल्ट निकाली है, तो सीधे सीधे बात है कि 1 to 5 में अगर रिजल्ट निकालना है तो सब लोग का क्यों नहीं निकाले। तो इसलिए जो सुनवाई हो रही है अहम सुनवाई है और उम्मीद करते हैं कि छात्रों के हक में फैसला आएगा। एक तरफ रिजल्ट भी जारी कर दिया गया सौरभ जी, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो दोनों ही दो चीज़ हो रही है। देखिए, आप देखते होंगे जितनी भी प्रक्रिया है, परीक्षा प्रक्रिया, सब में कहीं ना कहीं इतनी धांधली चल रही है कि अभ्यर्थियों के पास सुनने के लिए कोई नहीं है। लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, और जितनी भी चीज़ें होती है उसमें अब स्पष्ट है मानना है कि उनकी मांगों को आखिर क्यों नहीं सुना जाता है। जब सुना नहीं जाता तब अंतिम में है। हम लोग भी सचिवालय सहायक की परीक्षा में कोर्ट क्यों गए, क्योंकि सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। तो कई ऐसे मामले में हैं जो लगातार परेशान अभ्यर्थी हैं और इंतजार करते हैं कि सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग से कुछ न्याय हो, परंतु इन लोगों की मांग को सुनने वाला कहीं कुछ नहीं है। तो लगातार अभ्यर्थी इंतजार करते हैं, तो कोर्ट का रास्ता बचता है और कोर्ट में किस तरह के फैसले होते हैं स्पष्ट है। तो हम लोग मांग करते हैं उच्चतम न्यायालय से कि बिहार सरकार के भी कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट द्वारा पटना उच्च न्यायालय द्वारा उचित फैसला नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, इस तरह मामले को हम लोग भी संज्ञान में लेते हैं। तो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में होंगी, उम्मीद करते हैं कि बीएड के पक्ष में जो है फैसला आएगा, निश्चित रूप से आएगा। देखिए कि साफ तौर पर जो बीएड के कैंडिडेट्स जो 1 to 5 के लिए, शिक्षक बहाली के लिए जो अपने आप को एलिजिबल बताते हैं, उनके लिए आज अहम दिन है। और ऐसे में कई सारे छात्र हमारे पीछे मौजूद है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज उनके हक में फैसला आने वाला है और देखना होगा कि फैसला क्या आता है। लेकिन बिहार के जो लाखों कैंडिडेट्स हैं, खास करके बिहार की बात कर ले तो बिहार में ही 3,90,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। तो अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा पटना से।